हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी बच्चों? हमने जो चैप्टर पढ़े थे वो चैप्टर था इंडिगो, जिसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। देखिए, इंडिगो वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने सबसे पहले जाना था कि राजकुमार शुक्ला जो थे वो कहाँ गए थे। उन्होंने चंपारण में कोई प्रॉब्लम चल रही थी और उसको लेकर के सारे बच्चे जो थे, सारे जो लोग थे, उन्होंने कहा था गांधी जी जाकर के मिलो। और गांधी जी ने जब क्या किया था, उनको टाइम दिया और टाइम के गांधी जी को लेकर के आ गए। उसके बाद गांधी जी बहुत सारी जगह गए और उसके बाद उन्होंने जो है कोर्ट से भी सामना किया। फिर हमने जो देखा था बच्चों, इसके अंदर गांधी जी ने सभी लोगों को बताया कि हम लोग जो है किसी अंग्रेज़ की सहायता नहीं लेंगे। और बहुत सारे जजमेंट्स सामने आए उनके सामने, बहुत सारे उन्होंने ट्रेड्स को देखा, वहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई थी उनके साथ होने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था लैंडलॉर्ड से और जो पीजेंट थे उनके बारे में, वो भी गांधी जी को पता चला। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। ठीक है ना? ओके, सो रेडी? ओके, हमने यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर बताता हूँ। व्हेन द कोर्ट रिकॉन्वेंस द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। क्या कर दिया था? जज ने कह दिया कि वह कुछ समय के लिए जो है अपना जजमेंट नहीं देंगे। मीनवाइल ही अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी। किसको? गांधी जी को। अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। तो गांधी जी को क्या बोला कि स्वतंत्र रहने के लिए बोल दिया, इसी बीच रह सकते हैं। अब गांधी जी ने क्या किया? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना और मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स। अब बहुत सारे देखिए प्रोमिनेंट लॉयर जो थे, विख्यात जो फेमस जो वकील थे, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब बिहार से आ गए कहाँ पर? वहाँ पर आगे जब गांधी जी ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ? दे कन्फर्ड विद गांधी। उन्होंने गांधी जी से कन्फर्ड किया, उनके बारे में चिंता जताई, बातचीत की उनसे। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। क्या बोले उन्होंने? व्हाट वुड दे, कि वो क्या करेंगे? इफ़ ही वुड सेंटेंस्ड टू प्रिजन, अगर उनको जेल में डाल दिया गया तो। गांधी से पूछा क्या करेंगे? आस्क्ड गांधी जी ने पूछी ये बात, उन वकीलों से पूछी, भाई तुम लोग क्या करोगे अगर सपोज दैट कि मुझे जो है कोर्ट के द्वारा जेल में डाल दिया गया, तो आप लोग क्या करेंगे? वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। बोले ऐसा क्यों? उनका जो सीनियर वकील था उसने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज। क्या? दे हैड कम टू एडवाइज। हाँ, तो क्या बोले उसके अंदर बच्चों? गांधी जी ने उनसे पूछ लिया, भाई क्या करेंगे अगर उनको जेल में डाल दिया गया तो वकील बोलता है, देखिए उनमें क्या बोलते हैं कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वो तो यहाँ पर गांधी जी को सलाह देने आए हैं और उनकी सहायता करने आए हैं। देखिए, इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नॉबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। वकीलों ने कहा कि अगर आपको जेल में डाल दिया गया तो हम किसको सलाह देंगे? हम तो क्या करेंगे? अपने घर चले जाएंगे। तो अब देखो गांधी जी इसका क्या जवाब देते हैं, उनको समझाते हैं अच्छे से। व्हाट वुड द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स गांधी डिमांडेड। गांधी जी ने मांग की कि उनका क्या होगा, उन बटाईदारों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय का क्या होगा? द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। अब उन्होंने क्या किया? वकीलों ने सबने बातचीत की। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। अब राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या कर रहे थे? उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रहे थे, यानी सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ उनके माइंड में सेट हो रहा था। तो वो क्या बोलते हैं? दे थॉट अमंग्स देमसेल्व्स। देखो उन्होंने क्या सोचा उनके बीच में, दैट गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी कौन है? पूरी तरह से एक अजनबी है। एंड yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants। और क्या कर रहे हैं वो? उन पीजेंट्स के लिए, उन किसानों के लिए तैयार हो गए। कहाँ जाने को? जेल में जाने को तैयार हो गए। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, और यदि दूसरी तरफ कहते हैं, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ एट एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स। क्या है? जो आसपास के यहाँ पर उनका रेजिडेंस भी नहीं है, यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, फिर भी जो है उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। शुड गो होम, या घर चले जाना चाहिए। इट वुड बी सैम्फुल डेजर्सन, यह तो बहुत ही शर्मनाक काम होगा। राजेंद्र प्रसाद ने उन वकीलों को ये बात समझाई। अब देखो आगे क्या होता है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? बहुत ईजी से, मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे जो है। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ तक है। ओके, आगे
दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी। अब स्वेच्छा से क्या किए, गांधी जी के पास गए एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया क्या, दे वर रेडी टू फॉलो इन हिम इनटू जेल। क्या कहते हैं कि वह सब तैयार हैं कहाँ जाने को, जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने इस बात का व्याख्यान कर दिया, बता दिया कि अब तो चंपारण में जो लड़ाई हो रही है वो जीत ली गई है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा उठाया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और उन्हें दो दो के जोड़े में बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उस पर आदेश लिख दिया क्या, इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, कि हर एक जोड़ी को जो है कोर्ट अरेस्ट करे। ये बात सभी मतलब जेल जाने के लिए तैयार हो गए। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट्स इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। क्या हुआ देखो बच्चों, कई दिनों बाद गांधी जी के पास क्या आया, एक कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन आया, मतलब एक पत्र आया फ्रॉम द मजिस्ट्रेट की तरफ से। क्या थी उसमें, इन्फॉर्मिंग थी, सूचना दे रहे थे उनको कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड, कि जो गवर्नर जनरल जो थे वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने क्या किया, आदेश दिया है, कौन सा, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि इस मामले को, इस मुकदमे को जो है यहीं ड्रॉप कर दिया जाए, छोड़ दिया गया है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और उसी समय क्या हुआ बच्चों, बहुत अच्छी बात है, देखिए क्वेश्चन भी आता है तो यहाँ पर ये बात आ रही है, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो जीत लिया गया है। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार आधुनिक भारत के अंदर, और ये सब किसकी वजह से हुआ, गांधी जी की वजह से हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट फार फिलिंग इंक्वायरी इनटू द, क्या करते हैं सभी देखिए, ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर। गांधी जी और उनके वकीलों ने आगे क्या किया, प्रोसीडेड, इस कंडक्ट को, इस काम को जारी रखा, और उन्होंने सब जगह की जांच पड़ताल की, इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर, जो भी दुख दे उन किसानों को होने वाली जो पीड़ाएं थी उन सब के बारे में पता लगाया। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट, डिपोजिशंस हुआ वहाँ पर, क्या हुआ, डिपोजिशन मतलब जमा हुए लोग, लगभग कितने, 10,000 लोग वहाँ पर जमा हुए, और वर रिटर्न डाउन एंड नॉट मेड ऑन अदर एविडेंस, और सभी ने अपनी लिखित में सबूत के तौर पर ये स्थापित हो गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कागज़ इकट्ठे कर लिए गए। होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, पूरा जो क्षेत्र जो था पूरा का पूरा उन गतिविधियों में लग गया जांच पड़ताल की। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो वेमेंट हो गया मतलब जितना भी जो कौन थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, जमींदार थे, वो सारे के सारे उस प्रोटेस्ट में यानी कि उसके विरोध में सभी आ गए। इन जून गांधी वॉज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर ही went he meet leading associate and again laid detailed plan for civil disobedience if he should not return। क्या कहा देखिए, जून के महीने में गांधी जी को फिर समन मिला। समन जब जानते हैं जो अदालत के द्वारा मिलने का था, वो भी सर एडवर्ड गेट के द्वारा। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, बिफोर ही वेंट, वह जाने से पहले, मैट लीडिंग एसोसिएट, अपने सभी जो नेता थे, जो वकील थे, जितने भी संगठन था, उन सब से मिले। एंड अगेन लेड ए डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस, और सभी को जो है योजना बता दी, सभी ने अवज्ञा की कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाएगा जिसमें किसी को प्रॉब्लम हो। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर गांधी जी वापस नहीं लौटते हैं तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन अपनाएंगे, मतलब हिंसा का भाव नहीं लेंगे। गांधी हैड फॉर प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब गांधी जी प्रोटेक्टेड हुआ था, इंटरव्यूज, मुलाकात हुई, ठीक है ना, किनसे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। हु इज़ अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, फिर परिणाम उसका सामने आया, उनको अपॉइंट कर दिया, जिसको अपॉइंट किया था, जो वो आया था वहाँ नेता, कि ऑफिशियल कमीशन बिठा दी गई, किस पर, जो इंडिगो यानी नील की जो बटाईदारी थी उसके ऊपर, शेयर क्रॉपर सिचुएशन। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, अब उन्होंने पता किया जमींदारों से, एंड गवर्नमेंट ऑफिसर जो थे उनके, तो उनसे पता किया, एंड गांधी जी से, एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, जो क्या था,
उन किसानों की तरफ से प्रतिनिधित्व बन करके आया था, उनसे उन्होंने क्या की, बातचीत की। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड। अब जो कोई भी दखल अंदाजी नहीं होते, उस समय गांधी जी जो चंपारण में रुके रहे फॉर 7 मंथ, 7 महीने तक, एंड देन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और कई बार गांधी जी जो थे उनके साथ घूमते भी रहे, मतलब बार बार आते रहे, देखते रहे वहाँ की सिचुएशंस को। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। द विजिट अंडरटेक कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट्स। अब उन्होंने क्या देखा, जो किसान जो थे सारे के सारे कैसे थे, वो अनलेटर्ड थे, यानी अनपढ़ किसान थे। इन द एक्सपेक्शंस, एक्सपेक्ट कर रहे थे और उम्मीद के साथ लेके हुए थे गांधी जी उनके लिए कुछ करेंगे। दैट इट वुड लास्ट फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट इन अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, कि आपको गांधी जी के जीवन में ये पहली बार उन्होंने क्या किया, सबको ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब सबको बारे में ये सोच लेंगे कुछ तो उनके लिए अच्छा करना चाहिए। द ऑफिसर इंक्वायरी असेंबल्ड एक्रोसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट अ बिग प्लांटर्स। अब क्या हुआ देखो बच्चों, सभा लगी, मतलब इंक्वायरी बैठी हुई थी, तो ये किन के खिलाफ हो गई, सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल। अब सभी जो है क्या हो गए, इन सिद्धांतों में, या जिस कहेंगे ना सहमति हो गई, सबने सहमति जता दी। और क्या कहा, टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, कि वो किसानों को क्या करेंगे, वापस उनका पैसा लौटा देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। लेकिन उन्होंने गांधी जी से पूछा कि कितना उनको जो है लौटाना पड़ेगा। अब इस बात का डर सभी जो लैंडलॉर्ड्स थे, सभी जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, उन सबको डर लग रहा था गांधी जी कहीं पूरा मुआवजा नहीं मांग ले। तो इसको बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं तक बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्लास तक जो वेट कीजिए और इसको जो है आप बार बार रीड कीजिए, इसकी वर्ड मीनिंग तैयार कीजिए। ओके, कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। स्पीड भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको। आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, वीडियो में प्रॉब्लम हो, क्लियरिटी में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस अपने कॉपी लेना है, कॉपी पेन लेके वोकेबलरी तैयार करनी है, साथ ही साथ जो है इन्हें रीड करना है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी, लास्ट पार्ट इसका लेकर के। तब तक गुड डे, गुड बाय।